ऐसा वीडियो जिसकी आप लोगों ने भर भर के डिमांड करी थी। मैम CUET 2026 को हम टारगेट कर रहे हैं, आप गलतियां बता चुके हो, कैसे पढ़ना है ये बता चुके हो, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी बता चुके हो, फिजिक्स के लिए आखिरी रणनीति बता चुके हो, पर मैम टाइम मैनेजमेंट ही तो बता दो। टाइम मैनेज नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा हम टाइम को कैसे मैनेज करें। तो गाइज आज मैं लेकर के आ गई हूँ आप सभी के लिए कुछ ऐसी बातें जो आप सभी को पता होनी चाहिए, और ये बातें कोई मामूली बात नहीं है। इन बातों को फॉलो करने के बाद आप पाओगे कि विद इन 10 डेज आपकी जो एफिशिएंसी है वो कहाँ पर होगी बेटा, वो यहाँ पर होगी। यानी कि बच्चों अगर आप CUET 2026 का एग्जाम जो है देना चाहते हो और एग्जाम देने के साथ साथ उसको क्रैक करना चाहते हैं तो आज से ही फॉलो करिए इन सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को और देखिए क्या गलती हम लोग कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। टाइम मैनेजमेंट की इस वीडियो में सबसे पहले बेटा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भैया जी अगर आप डेली पढ़ाई करने बैठते हो पर आपको समझ नहीं आता कि मैं क्या पढ़ूं, मैं कैसे पढ़ूं, मैं कभी 1 घंटे पढ़ता हूं, कभी 10 घंटे पढ़ता हूं, कभी 2 घंटे पढ़ता हूं, तो सबसे पहले तो आपको करना क्या होगा, अपना क्लियर गोल सेट करना पड़ेगा। आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। आप बेटा अपना गोल डिसाइड करो सब्जेक्ट वाइज। अब ये गोल कैसा हो सकता है, अब इस गोल को बेटा मैं यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज भी रख सकती हूँ। क्या मेरा आज टारगेट है कि मुझे फिजिक्स में 4 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, या इस गोल को मैं घंटे वाइज रख सकती हूँ कि आज मुझे पूरे दिन में जो है 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करनी है, या इस गोल को मैं कैसे रख सकती हूँ, इन दोनों को मिला कर रख सकती हूँ। मैंने एक प्रॉपर स्टडी टाइम बना लिया कि मुझे आज क्या करना है, 2 घंटे फिजिक्स पढ़नी है, 4 घंटे मैथ्स पढ़नी है ना, 1 घंटे मॉक टेस्ट लगाना है, 1 घंटे केमिस्ट्री पढ़नी है। तो आपको करना क्या है बेटा, अगर क्लियर गोल के साथ पढ़ाई नहीं करोगे, अगर आपका एक जो है मैं कह सकती हूँ प्लानर नहीं बना होगा तो आप कभी एनालाइज नहीं कर पाओगे कि आप क्या पढ़ रहे हो, कितना पढ़ लिया है, कितना बचा है, किस चैप्टर में कितना आता है, कितना नहीं आता। तो आज से ही पढ़ाई करो, पर बच्चों एक प्रॉपर गोल के साथ, प्रायोरिटी के साथ, एक स्ट्रैटेजी के साथ। आगे बच्चों हम बात करते हैं सेकंड चीज, हम लोग करते क्या है, हम लोग एक ही सब्जेक्ट को या तो पढ़ते हैं या तो किसी सब्जेक्ट को पढ़ते ही नहीं है। अगर मैथ्स डिफिकल्ट लग रही है तो उसको हम पढ़ते ही नहीं, अगर फिजिक्स इजी लग रही है तो उसको हम पढ़ते रहते हैं, केमिस्ट्री अगर आसान लग रही है तो पूरे पूरे दिन केवल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, 3 घंटे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, 4 घंटे फिजिक्स पढ़ रहे हैं, 1 घंटे मैथ्स पढ़ रहे हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदी बहुत अच्छी लग रही है, हिंदी ईजी है, हिंदी को पढ़ मचाए हैं, नहीं, सब्जेक्ट्स को रोटेट करना शुरू करिए। रोटेशन का मतलब क्या है कि आपको अगर कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है तो आप क्या करो, उस सब्जेक्ट को जो है ज़्यादा टाइम दो। हर दिन ऐसा होना चाहिए कि आपने एटलीस्ट 2 से 3 सब्जेक्ट को एक दिन में कवर किया हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि एक हफ्ते आपके लिए एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते हुए चल रहे हो। आपको सिलेबस हर एक सब्जेक्ट का कवर करना है, तो सब्जेक्ट्स का रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बच्चों साथ हम बात करते हैं मॉक टेस्ट के लिए टाइम निकालो। मैम हम पेपर देने जाते हैं, पेपर में लेकिन हमारी गलतियां हो रही हैं, मैम हमारी नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा आ जा रही है, पेपर छूट जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया। अगर आपने मॉक टेस्ट दिया होता तो आपको पता होता कि आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम ले रहे हैं, किस सेक्शन को सॉल्व करने में आपका टाइम कितना जा रहा है, किस में आपकी गलती कितनी ज़्यादा हो रही है। स्पीड पे आपको काम करना है या एक्यूरेसी पे काम करना है या फिर आपको किसी सब्जेक्ट पे काम करना है, ये कब पता होगा, जब आप मॉक टेस्ट निकालोगे। तभी आपको पता होगा कि आप इस टाइम पर किस पड़ाव पर खड़े हैं, आपके सामने क्या क्या चुनौतियाँ हैं, ये आपको कब पता चलेगा, जब आप मॉक टेस्ट देंगे। तो बच्चों अगर टाइम मैनेज करना चाहते हो पेपर के अंदर तो अभी के अभी अपने स्टडी प्लान में एटलीस्ट बेटा हफ्ते में 2 से 3 जो है मॉक टेस्ट देना होगा आपको। और मॉक टेस्ट देते वक्त टाइमर लगाना ना भूले, टाइमर लगाकर बैठिए और फिर बच्चों जो है मॉक पेपर को सॉल्व करिए और प्रॉपर मार्किंग करिए। जैसे आपका पेपर है कि भाई +5 -1 का पेपर है तो आप उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको पेपर की मार्किंग करनी है, ताकि आप देख पाओ कि अभी आप किस स्टेज पर खड़े हो। आगे बच्चों हम बात करते हैं हम करते क्या हैं। हम जो है सबसे ज़्यादा इजी टॉपिक्स को पढ़ते रहते हैं, कभी हम वीक एरियाज़ पर काम ही नहीं करते। अगर कोई टॉपिक डिफ़िकल्ट लग रहा है तो उस टॉपिक को एक्स्ट्रा पढ़ो, कोई सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट लग रहा है उस सब्जेक्ट को एक्स्ट्रा पढ़ो। अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्पीड स्लो है तो अपनी स्पीड पे काम करो। अगर आपको लग रहा है कि मेरी कैलकुलेशन गलत हो रही है तो कैलकुलेशन पे काम करो। अगर लग रहा है कि मैं क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहा हूँ तो कॉन्सेप्ट पर काम करो। तो अगर बेटा आप अभी से ही वीक एरियाज़ पर काम
काम करना शुरू नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। ये आपका देखो टारगेट होना चाहिए कि मुझे हर दिन कम से कम जो है अपने आप की एक गलती को सुधारना है, मुझे अपनी एक गलती को एटलीस्ट जो है सुधारना है, मैं उस पर काम करूँगा, 2 से 3 घंटे काम करूँगा। तो अगर आप डेली बेटा डेली जो है अपनी गलतियों पर काम नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। डिस्ट्रैक्शन सबसे ज़्यादा बच्चों में कह सकती हूँ कि इस टाइम पर आपको अपने मार्ग से भटकाएंगे, अपने जो है गोल से भटकाएंगे। आपको अगर नहीं पता है कि आपका समय कहाँ जा रहा है पूरे दिन का, तो अभी कभी अपना एनालाइज करो पूरा दिन। आप पिछले 2 से 3 दिन को एनालाइज करो कि आपका सुबह आपकी कैसी हुई थी, आपने दोपहर में क्या किया था, कितने घंटे आपने सोया था, कितने घंटे आपने जो है फ़ोन चलाया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने जो है पढ़ाई करी हो 1 घंटे फ़ोन चलाया हो 2 घंटे, बेकार हो जाएगा। बच्चों आप ये मान लीजिए कि जब तक खुद को जो है अगर खुद का एनालिसिस स्टार्ट नहीं करोगे, खुद के ऊपर जो है सोचना स्टार्ट नहीं करोगे कि मैं पूरा दिन कर क्या रहा हूँ, मेरा दिन कहाँ पर जा रहा है, मेरा टाइम कहाँ पर जा रहा है, अगर ये नहीं करोगे तो कभी पता चलेगा ही नहीं कि इस टाइम पर आप कौन सी गलती कर रहे हो, कौन सी मिस्टेक ऐसी है जो मैं जाने अनजाने में कर ले रहा हूँ। तो डिस्ट्रैक्शंस को बेटा कम करिए, प्लीज़ कम करिए और देखिए कि आपके पूरे दिन का टाइम कहाँ पर जा रहा है। इसके बच्चों अगर मैं बात करती हूँ अलावा एक सिंपल डेली बेटा जो है मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि आपकी हर दिन आपका बेटा जो हर दिन है उसकी जो शुरुआत है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट से होना चाहिए। मॉर्निंग में हम लोग क्या होते हैं, ओवर एक्टिव होते हैं, हमारे फ़ोन में डेटा भी होता है, हम पूरी तरह से एक्टिव होते हैं। तो इस समय पर आपको सबसे पहले डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। आपको आफ्टरनून में यानी कि दोपहर में हम लोग थोड़ा सा लेज़ी हो जाते हैं, तो उस टाइम पर आप ईजी सब्जेक्ट पढ़ो या फिर आप थ्योरी पढ़ सकते हो। इवनिंग में MCQs या मॉक टेस्ट दो, शाम को क्लासेस भी चल रही हैं, डेली शाम के 6 बजे मैं क्लास लेकर के आती हूँ, उसमें बेटा जो है क्वेश्चन को सॉल्व करो, रात में रिवीजन करो, फॉर्मूला रिवाइज करो, फॉर्मूला शीट बनाओ, है ना, और उसको बार बार रिकॉल करो, जो आपने पूरे दिन पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करो। तो इससे होगा क्या, आपकी प्रैक्टिस भी हो गई, आपने पढ़ाई भी कर ली, डिफिकल्ट सब्जेक्ट पे टाइम भी दे दिया, आपने थ्योरी पढ़ ली, आपने रिवीजन भी कर लिया है, मॉक भी दे दिया। तो आप जरा सोचो कि आपका जो पूरा दिन है उससे पूरे दिन के अंदर ये एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। अगर आप CUET 2026 का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो अगर आपके पूरे दिन की पढ़ाई में ये सब शामिल नहीं है तो आज से ही उठाओ पेन और कॉपी और बनाओ टाइम टेबल कि यार मुझे डिफ़िकल्ट क्या लगता है, ये लिस्ट बनाइए कि मुझे सबसे ज़्यादा काम किस पर करना है, मुझे सबसे ज़्यादा जो है स्पीड पे काम करना है, क्या है मेरा वीक एरिया, उस पर काम करना स्टार्ट करो। और बच्चों जब तक आप खुद का एनालिसिस नहीं करोगे तब तक कभी आपको पता चलेगा ही नहीं कि इस टाइम पर आपको किस चीज़ की आवश्यकता है। सो गाइज आपको अगर बेटा जो है इन सारी चीज़ों पे काम करना है तो आज ही आपको ज्वाइन करना होगा प्रतिज्ञा बैच। और बेटा प्रतिज्ञा बैच ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, RK लाइव का कूपन कोड अप्लाई करना है और इसी के साथ साथ नीचे बेटा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर के प्रतिज्ञा बैच में एनरोलमेंट लो क्योंकि क्लासेस वहाँ पर 19 मार्च से ऑलरेडी चालू हो रखी हैं। तो बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बच्चों आपको इस टाइम पर क्या क्या दिक्कत आ रही है प्लीज़ बच्चों लिखिए, अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए मेरे साथ ताकि मैं आपकी इन प्रॉब्लम्स में हेल्प कर पाऊँ। सो बच्चों मिलती हूँ आपसे अपनी अगली क्लास में। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, बाय बच्चों एंड गाइस टेक केयर।